Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप मलेशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात आप लोगों को जानना ज़रूरी है, आप फेक जो भी आपकी अनऑथराइज वेबसाइट है उस पर यकीन ना करें। और कोई भी आपका यदि फेसबुक वगैरह डिफरेंट जगह पे बोलता है कि इट इज़ चार्जेबल 2800 एंड ऑल, मैंने बहुत जगह पे देखे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वाला प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपका वीज़ा बहुत जल्दी 3 दिन में आ जाएगा मैक्सिमम, और घर बैठे बैठे आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये वाली जो मैंने टाइप किया हुआ है इसको क्लिक करनी है, www.windomalaysia.my। आप जैसे इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपका ये विंडो ओपन होगा। विंडो ओपन होने के बाद आपको नीचे जानी पड़ेगी, आपको अप्लाई ई वीज़ा करनी पड़ेगी। देखिए, नॉर्मली जो मलेशिया की वीज़ा होती है, लोग 15 दिन के लिए मैक्सिमम जाते हैं। तो मैं टूरिस्ट वीज़ा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग टूर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही ईजी है। मैं एडुकेशन वीज़ा और वो वीज़ा के बारे में बात नहीं करूँगा। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप लोग मैक्सिमम आप 15 दिन के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। और आपको वीज़ा अप्लाई करनी पड़ती है 30 डेज़ ट्रैवलिंग के अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और हम लोग जो वीज़ा अप्लाई करेंगे वो है ENTRI वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। ये आपको लोग नहीं बोलते, एजेंट वगैरह नॉर्मली वो लोग छुपाते रहते हैं, तो उन लोग पे भरोसा मत कीजिए। आप लोग ENTRI में कीजिए। आपको सब जैसे मैं बोला, आपको ये वाला आने के बाद आप अप्लाई ई वीज़ा में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये वाली पेज होगी। जैसे देखिए यहाँ आप यदि नए हो तो आपको आई एम न्यू अप्लाई में क्लिक कीजिए। आपको एक ईमेल आईडी के थ्रू मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका सैम्पल पासपोर्ट मांगेगा आपका। देखिए सबसे पहले ये वाली आपकी नेम मांगेंगे, फैमिली नेम मांगेगा, योर नेम दे विल आस्क यू, आपका नेशनलिटी दे विल आस्क यू, पासपोर्ट नंबर दे विल आस्क यू, जेंडर दे आर गोइंग टू एज यू नो वट एवर दे पासपोर्ट, सो डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर। और ये है आपके पासपोर्ट की गाइडलाइंस, जिसके थ्रू आप देख के आप कर सकते हैं। सो ये हो जाने के बाद आपको लोकल एड्रेस डालनी पड़ेगी। लॉगिन इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल आईडी डाल सकते हैं, कुछ भी आप एक अपना आंसर डालिए, ये वाला जो है, फिर आप रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको इधर भी जाने पड़ेगी, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन होने के बाद मैं अपना डाल रहा हूँ। मैंने ये डाल लिया, साइन इन हो गया मैं। देखिए साइन इन होने के बाद आपको ऐसा एक पेज ओपन होगा, वेलकम पॉल प्रोफाइल जो आपका जो भी है। देखिए इधर पे थोड़ा सा, इधर पे आप दिखाई नहीं दे रहे हो, ये एनरोल ENTRI है। इधर पे पता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है, कट हो गया है, आई हैव नो आइडिया। हाँ, तो आपको ई वीज़ा में क्लिक। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए, www.windowsmalaysia.my/evisa.welcome.jsp। ये पेज में आने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है आपका अप्लाई ई वीज़ा और एक है एनरोल ENTRI प्रोग्राम। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको दो चीज़ों की ध्यान रखनी है, जो है आप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग मलेशिया विद इन 15 days of time period, then you need to apply for enroll ENTRI program. And if you are traveling more than 15 days, then you need to go for apply e-visa। ठीक है, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, and this one will be some around $20 will be coming into the picture. सो यू हैव टू क्लिक दिस एनरोल ENTRI प्रोग्राम। हम लोगों ने एनरोल ENTRI प्रोग्राम में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम लोग जाते प्रोसीड में, ठीक है। चलिए प्रोसीड में आ रहे हैं, प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। ये आने के बाद हम लोग का नेक्स्ट पेज ओपन हुआ, ये वाली हम लोग मेन जगह पे घुस चुके हैं। ये वाली मेरे ओल्ड वीज़ा का प्रिंट आउट है, तो आप देख सकते हैं मैंने लास्ट ईयर का है,
तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई न्यू करेंगे। तो अप्लाई न्यू होने के बाद रजिस्ट्रेशन, एडिटर, रिव्यू एंड पेमेंट कंप्लीट। सो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, जहाँ पे हम लोग जब अपलोड एप्लीकेशन फ़ोटो में क्लिक करेंगे तो दे विल बी शोइंग द एग्जैक्ट फ़ोटो हाई और क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सब देख लीजिएगा आप। विदाउट बॉर्डर आप 50 mm 35 mm का फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में सिंपल आप लेके आप यहाँ पे इट हैज़ टू बी 85% ऑफ फेस विजिबल शुड बी देयर, आप चूज़ फाइल करके लोड कर सकते हैं, स्कैन करके प्रॉपरली स्कैन करके आप लोड कीजिए। उसके बाद अपना पासपोर्ट को आप लोड कर सकते हैं प्रॉपरली, इधर दिस वे और दिस वे, इट शुड नॉट बी गेट टिल्ड और ऐसे हेजी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। चूज़ फाइल 2 पेज को फ्रंट एंड बैक को लोड कर दीजिए, ये भी हो गया। थर्ड इज़ दैट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जब मलेशिया ट्रैवल करेंगे तो आपको मलेशिया में कब आप जा रहे हैं और मलेशिया से कब आप लौट रहे हैं ये आपको देनी पड़ेगी। फ्लाइट इटिनरी डॉक्यूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे वांट्स टू चेक वेदर यू वांट्स टू मूव आउट फ्रॉम मलेशिया, इट हैज़ टू बी विदिन 15 डेज। वो लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे और ड्यूरिंग जब आप मलेशिया लैंड करोगे तो इमिग्रेशन के टाइम भी आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, तो वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, फ़्लाइट का टिकट आपकी बुकिंग होगी तो आप उसको लोड कर दीजिएगा, जेपीजे कोई भी जो भी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में लोड कर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट है एकोमोडेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे इन लोगों ने स्टार मार्क नहीं दिया है, तो मैं आपको बोलूँगा आप इसको, इफ़ यू आर स्टेइंग एनीवेयर इन मलेशिया इन होटल और समबडीज प्लेस, तो आप वो होटल का डिटेल दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो बेटर होगा, क्योंकि जितना आपका डॉक्यूमेंट, आपका ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उतने स्ट्रांग होते जाएंगे, उतना वीज़ा और जल्दी आ जाएगी। ऐसे भी 3-4 दिन में आ जाती है, बट फिर भी रिक्स लेके क्या फ़ायदा। तो और भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप दे सकते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर्पस ऑफ द स्टे टूर, तो फिर आप बाकी का फिलअप कर दीजिए, पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, सारा डिटेल अब डिटेल्स फिलअप कर दीजिए और उसके बाद पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसमें आपकी जानने की और एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है, ENTRI वीज़ा में आप जैसे सपोज़ आप लोग 2 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैं और मेरी वाइफ ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे लिए मैंने एक सेपरेटली एक ईमेल आईडी का लॉगिन अकाउंट क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे devrajpl06@gmail.com जो कि मेरा है, ठीक है। और मेरे वाइफ के लिए आई हैव टू अप्लाई द create a one more login account like which I showed you in the beginning। जैसे आपका यहाँ से आपका मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई न्यू में जाके अपनी वाइफ के भी एक क्रिएट कीजिए, यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर उससे आप लॉगिन कीजिए, क्योंकि ये वाला ऐसे रूल है, ये मीन्स यू कैन नॉट डू इन वन, सबके जितने भी पैसेंजर्स रहेंगे सबके अलग अलग आपके अकाउंट से डालनी पड़ेगी, तो दैट्स इट। और सबके पेमेंट अलग अलग से करनी पड़ेंगे। यू नीड नॉट टू गो टू एनी एजेंट और एनी, किसी को आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कीजिए, बैठे बैठे आप कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैंने अपना नंबर डाल दिया है ऑलरेडी, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ भी डाउट होता है। आप यदि ऐसे न्यू कंट्री का वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी तरह से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट हुआ आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं और भी इस तरह का वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करूँगा मैं उसका सारे डिटेल्स आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।